तिरुलडीह गोलीकांड में शहीद हुए अजीत महतो और धनंजय महतो की पुण्यतिथि पर जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने शहादत स्थल एवं शहीद बेदी तिरुलडीह पर जेएलकेएम के सचिव गोपेश महतो और सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर श्रद्धांजलि दी। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आज से ठीक 43 साल पहले 21 अक्टूबर 1982 को क्षेत्र को सुखाग्रस्त घोषित करने, विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध कराने और झारखंड अलग राज्य मांग की आंदोलन को लेकर तिरुलडीह में स्थित तत्कालीन ईचागृह प्रखंड मुख्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बिना चेतावनी के गोली चला दी थी। इस फायरिंग में चांडिल कॉलेज के 2 छात्र धनंजय महतो और अजीत महतो मौके पर ही शहीद हो गए थे। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि तिरुलडीह गोलीकांड झारखंड आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। फिर भी आज तक दोनों शहीदों को आधिकारिक रूप से आंदोलनकारी या शहीद का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से मांग की कि धनंजय और अजीत महतो को झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा देकर न्याय दिया जाए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तिरुलडीह गोलीकांड में शहीद हुए धनंजय महतो और अजीत महतो को सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी बिल्कुल, शहीद हुए 43 साल हो गया। जब 21 अक्टूबर 1982 की बात है, जब पुलिस फायरिंग से शांतिपूर्ण आंदोलन पर जो फायरिंग किया गया था बिना चेतावनी का, और उसी दौरान अजीत महतो और धनंजय महतो शहीद हुए। उसी वक्त जो है कि झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चरम पर था। उस वक्त कोल्हान क्षेत्र में जंगल बचाओ आंदोलन चरम पर था और उस साल 1982 का काल में सूखा पड़ा था, बरसात नहीं हुई थी और आसपास का, चाहे वो निमडी प्रखंड की बात करें, चांडिल प्रखंड की बात करें, चागड़ प्रखंड की बात करें, जो कृषि पर निर्भर क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को अकाल घोषित करने के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर के, जंगल बचाओ की मांग और अन्य मांगों को लेकर के जो तिरुलडीह प्रखंड के समक्ष जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, और उसी आंदोलन पर पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें धनंजय महतो और अजीत महतो शहीद हो गए। तो इस पर एक बात सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर एक शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन पर बिना चेतावनी का पुलिस फायरिंग करना क्यों पड़ा? क्योंकि ईचागढ़ क्षेत्र में बहुत अवैध काम होता है, बालू का उठाव दिन दहाड़े अवैध काम हो रहा है, बेखौफ तरीके से पुलिस प्रशासन संरक्षण दे रही है। तो उस वक्त छात्र और ग्रामीण एक ऐसा एकजुट हुए थे कि पुलिस का काला कमाई नहीं चल रहा था, अवैध कमाई नहीं चल रहा था, तो एक आतंक फैलाना चाहता था प्रशासन, एक पुलिस का खौफ और डर पैदा करना चाहता था प्रशासन। इसलिए बिना निर्देश का, बिना आदेश का, बिना चेतावनी का शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन पर वो फायरिंग कर दिया। और ऐसा खौफ था कि शहीद होने के बाद भी 41 ग्रामीण और छात्र को हिरासत में लिया, 36 घंटा तक बिना खिलाए पिलाए रखा, और जब हंगामा हुआ, आवाज उठा, तब वो लोग को फिर रिहाई किया गया। इतना खौफ था, इतना आतंक था उस वक्त पुलिस प्रशासन का कि अजीत महतो और धनंजय महतो का जमशेदपुर में पोस्टमार्टम के बाद उसका पार्थिव शरीर को कोई लाने का हिम्मत नहीं कर रहा था। तब जो झारखंड आंदोलन में शहीद हुए हमारे मसीहा निर्मल महतो, अपने ट्रक पर अजीत महतो और धनंजय महतो का पार्थिव शरीर में लिया और खुद उन्होंने मुखाग्नि दिया। लेकिन आज सवाल है कि जिस लड़ाई को लेकर के अजीत महतो, धनंजय महतो शहीद हुए, आज झारखंड राज्य तो अलग हो गया, अलग राज्य के लिए शहीद हुए, झारखंड राज्य अलग भी हो गया, शहीद हुए लंबे समय भी बीत गए, 43 साल हो गया, झारखंड गठन हुए 25 साल बीत गया, लेकिन झारखंड आंदोलन में शहीद का दर्जा धनंजय महतो और अजीत महतो को नहीं मिला। यह दुर्भाग्य है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जेल के मांग करती है कि शहीद धनंजय महतो और अजीत महतो को झारखंड आंदोलन में शहीद का दर्जा दिया जाए और परिजनों को शहीदों का लाभ दिया जाए। और स्थानीय विधायक जी, मैडम जी से भी हम कहेंगे कि आप शहीद परिवार से आते हैं,
शहीद परिवार और अजित महतो और धनंजय महतो का आपका परिवार से उसमें बहुत सहयोग साथ मिला था। अब सदन में आवाज उठाए, इन लोगों को शहीद का दर्जा देने के लिए पहल करें। बाकी हमारा एकमात्र डुमरी विधायक हमारा संगठन के माध्यम से जो है कि जयराम महतो जी के माध्यम से भी इस आवाज को हम लोग उठाने का काम करेंगे। और बाकी सड़क पे हम लोग लगातार इस आवाज को उठा रहे हैं कि अजित महतो को और धनंजय महतो को शहीद का दर्जा देना होगा, हर हाल में देना होगा, क्योंकि आज इनके शहीद के बाद निर्मल महतो का झारखंड आंदोलन में प्रवेश हुआ और निर्मल महतो भी जो आगे शहीद हुए 1987 में। उसके बाद जो है कि अलग झारखंड आंदोलन में एक उबाल आया और अलग झारखंड राज्य का आंदोलन परिणाम तक आया और भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2004 को अलग झारखंड हुआ। दादा, मैं उनका घर गया था, 43 साल बीत गया। वो हमसे कह रहे थे कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि हमको सीएम से मिला दे, कि हमको नौकरी मिले। क्या जेएलकेएम कभी सीएम से या राज्यपाल से इस परिवार को मिलाएगा? यह स्थिति हमको झकझोर देता है, क्योंकि जब धनंजय महतो शहीद हुए थे तो कुछ ही महीना का उसका बेटा उपेंद्र था और अजित महतो अविवाहित थे। पूरे गांव में ऐसा मातम था कि ये आसपास के गांव के लोग कोई भी सरकारी लाभ लेने के लिए मना कर दिया था, किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं ले रहे थे। इतना गुस्सा था ग्रामीणों पर। और जब शहीद हुए थे तब कर्पूरी ठाकुर जी, रामविलास पासवान जी, गुरुजी शिबू सोरेन जी सभी तिरुवल्ली का दौरा किया, लेकिन आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया और आज तक सम्मान नहीं मिला। यह बहुत पीड़ा देता है, यह बहुत ही दर्द देता है। क्या आने वाला समय, जो मेरा सवाल वही था कि 43 साल में सीएम से या राज्यपाल से उस परिवार को किसी ने मिला, क्या जेएलकेएम आने वाले दिनों में उस परिवार को सीएम या राज्यपाल से साथ ले जाकर मिलाएगा? जी मिलाएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग मांग करते हैं कि धनंजय महतो और अजित महतो का संघर्ष का वीर गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और साथ ही साथ शहीद का दर्जा दे। और हम लोग इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी तक की बात हो या राज्यपाल जी तक की बात हो, हम लोग का जहां तक शक्ति होगा हम लोग वहां तक ले जाने का काम करेंगे और हर जगह आवाज को उठाने का काम करेंगे। हर प्लेटफॉर्म में आवाज उठाएंगे, हर जगह बुलंद करेंगे इस मांग को। क्या आने वाले दिनों में जयराम महतो द्वारा ये सदन में ये मांग उठेगा शहीद का दर्जा देने को? उठाने के लिए बात रखेंगे कि उठाइए इस बात को। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस क्षेत्र के जो विधायक मैडम है, हम उसको भी हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप भी शहीद परिवार से आते हैं, ये लोग शहीद हैं, तो अपना विधानसभा क्षेत्र के होने के नाते आप भी जोर शोर से उठाइए। हम यहाँ के स्थानीय विधायक मैडम जी से भी हम निवेदन करना चाहेंगे। यही सवाल तो कल उपेंद्र महतो कर रहे थे कि सविता महतो 2 बार विधायक बनी, सुधीर महतो 2 बार विधायक बने, निर्मल महतो शहादत हो गए, लेकिन इनका परिवार को क्या मिला? 2 बार बने ना, 2 बार सुधीर महतो 2 बार विधायक, लेकिन इनका परिवार को सम्मान नहीं मिला। जी यह दुर्भाग्य है, सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान के लिए हमारा मुख्य मांग है कि अजित महतो और धनंजय महतो का संघर्ष वीर गाथा को पाठ्यक्रम में लाया जाए, बच्चा उसका जीवनी को पढ़ सके, स्कूली शिक्षा में लाया जाए और साथ ही साथ शहीद का दर्जा दिया जाए और शहीद का सारा योजना, सारा लाभ सरकार का उस परिवार को दिया जाए। और इसको लेकर के हम आवाज। शहादत दिवस पर आज सर्वप्रथम इस राज्य के लिए अपने आप को न्यौछावर करने वाले वीर शहीद अजित धनंजय महतो के श्री चरणों में नमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं आया हूँ उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि देने के लिए और सरकार से अपनी मांग को रखने के लिए कि मैंने कंटिन्यू अपने मांग को ऐसी जगह पर रखा है कि आज लगातार हम लोग संघर्ष के माध्यम से इस राज्य को लिया है और इस राज्य को लेने में हमारे आदिवासी मूलवासी जिन्होंने अपने आप को प्राणी की आहुति दी है, आज उनका घर, आज देख सकते हैं कि पूरे देश में दिवाली का दीपोत्सव उत्सव चल रहा है, लेकिन आज उस 2 घर में उसका क्या हाल है ये हम आपको नहीं बता सकते हैं कि उनका हाल क्या है। पूरे गांव में प्रकाश होना और 2 घर में प्रकाश का ना होना ये काफी दुर्भाग्य का विषय है। तो हम राज्य सरकार से यही मांग करेंगे और हमारे वर्तमान समय के जो राज्य रक्षा मंत्री है और सांसद है यहाँ के संजय सेठ जी से भी यही मांग करेंगे कि राज्य के लिए न्यौछावर करने वाले, राज्य के लिए अपने रक्त से सींचने वाले इस माटी, पवित्र माटी को उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और ताकि उनका परिवार भी एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सके और इस जगह पर उन्हें इस पवित्र माटी पर एक
उनका भी एक स्थान हो, ताकि उन लोगों को भी लोग कहे कि हाँ, कोई शहीद का बेटा इस माटी के लिए जो न्यौछावर किया है, आज उन्हें भी एक न्याय मिला है। आने वाले दिनों में जेल कैंप का प्रयास यही रहेगा कि अगर जेल कैंप से कोई भी प्रत्याशी यहाँ से विधानसभा में जाते हैं तो सबसे पहले यही रहेगा कि उन जो शहीद हुए परिवारों के लिए उचित पेंशन मिले, उनके परिवारों को के जो बच्चे हैं उन्हें आजीवन जहाँ भी पढ़ने का उन्हें इच्छुक हो, जो भी डिग्री करने का इच्छुक हो, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया मिले और उन्हें हम लोग मुहैया कराने की कोशिश करेंगे।